चंद्रयान-3 इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो का एक ऐसा मिशन है जिसका पूरे देश को बेसब्री से इंतजार है। दोस्तों, चंद्रयान-2 2019 की इन तस्वीरों को शायद ही कोई भारतीय होगा जो भुला पाएगा। अपने रास्ते से डेविएट होते विक्रम लैंडर की यह तस्वीर, लैंडर से संपर्क टूटने के बाद कमांड सेंटर की यह तस्वीर, और जिससे हर भारतीय का सीना पसीज गया वो थी ये तस्वीर। खैर, इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि चंद्रयान-2 चांद की सतह पर किसी सॉफ्टवेयर ग्लिच की वजह से हार्ड लैंड हुआ था। मिशन के अनुसार विक्रम लैंडर को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर 7 सितंबर को लैंड करना था। यह चांद की सतह से 2.1 किलोमीटर दूर था। तभी दुर्भाग्य से इसका संपर्क इसरो से टूट गया था। लेकिन भारत ने हार नहीं मानी, बल्कि उस गलती से सीखकर निर्णय किया है चंद्रयान-3 का, जो कि 14 जुलाई 2023 को दोपहर 2:35 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस स्टेशन से स्पेसशिप चंद्रयान-3 को लॉन्च करेगा। वही सालों पहले चंद्रयान-3 पर अटकलें लगाई जा रही थी कि आखिर इस मिशन में क्या होगा, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होंगे और वे चंद्रमा पर क्या करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम चंद्रयान-3 के बारे में जानेंगे एकदम डिटेल में। इस मिशन में भारत चांद की धरती पर एक लैंडर उतारेगा। इस लैंडर में एक रोवर होगा जो चांद की धरती पर घूमेगा और वहां कुछ प्रयोग करेगा। लेकिन ये मिशन इतना चैलेंजिंग इसलिए बन जाता है क्योंकि भारत चंद्रयान-3 को चांद के साउथ पोल पर लैंड करवाना चाहता है। अब साउथ पोल पर दिक्कत ये है, साउथ पोल के इलाके के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है और वहाँ की जियोलॉजी और वहाँ की सतह के बारे में भी ज़्यादा डिटेल नहीं पता है। और चंद्रयान-3 के लैंडर की चांद की सतह पर लैंडिंग के लिए ज़रूरी है कि वहाँ सूरज निकला हो। लैंडर के लिए सनलाइट जरूरी है क्योंकि सनलाइट में ही लैंडर में लगा सोलर पैनल काम कर पाएगा, जबकि चांद पर 14 से 15 दिन ही सूरज निकलता है और बाकी 14-15 दिन सूरज नहीं निकलता है, यानी वहाँ अंधेरा रहता है। दोस्तों, साउथ पोल पर ही चंद्रयान-2 क्रैश लैंड हुआ था और चंद्रयान-3 को भी साउथ पोल पर ही उतारा जाएगा। लेकिन सवाल आता है कि अगर साउथ पोल पर लैंड करना इतना कठिन है तो हम यहाँ बार बार क्यों जा रहे हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें, चंद्रयान-1 ने साउथ पोल पर ही पानी की खोज की थी और किसी भी जीवन के लिए पानी बहुत जरूरी होता है, यानी यहाँ पानी होने से यहाँ जीवन भी हो सकता है। और अगर चंद्रयान-3 से हमें साउथ पोल पर जीवन के संकेत मिले तो ये बहुत बड़ी खोज होगी। इस चंद्रयान-3 में एक लैंडर, एक रोवर और एक प्रोपल्शन मॉड्यूल शामिल है। लेकिन इस बार चंद्रयान-2 के ऑर्बिटर की जगह प्रोपल्शन मॉड्यूल होगा, जो कि एक ऑर्बिटल की तरह ही चांद को ऑर्बिट करेगा। भले ही यह यान 3 अलग अलग भागों से मिलकर बना है, पर इसकी बाहरी बनावट में 2 ही भाग दिखाई देते हैं। पहला भाग प्रोपल्शन और दूसरा लैंडर का है। तो चलिए अब हम चंद्रयान-3 के इन तीनों भागों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम प्रोपल्शन मॉड्यूल के बारे में बात करते हैं, जो लैंडर को चंद्रमा की कक्षा तक लेकर जाएगा। यह प्रोपल्शन मॉड्यूल बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर होगा, जिसकी साइड पर पावर के लिए सोलर पैनल्स लगाए गए हैं और इसके ऊपर एक शंकुनुमा आकृति लगी है। इसका दूसरा भाग लैंडर है, जिसके भीतर रोवर रखा जाएगा। लैंडर मॉड्यूल का आकार चौकोर होगा और इसके चारों कोनों पर एक एक पैर यानी लेग जैसी आकृति लगी होगी, जो चांद की सतह पर उतरने में मदद करेगी। और लैंडिंग के समय उतरने के लिए इसमें लैंडिंग थ्रस्टर्स भी लगे होंगे। इसी लैंडर के अंदर रोवर भी रखा होगा। इस रोवर की संरचना भी चौकोर होगी, पर इसकी लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई की अपेक्षा अधिक होगी। इसमें 6 पहिए लगे होंगे, जो चंद्रमा की सतह पर घूमने में इसकी मदद करेंगे। इस रोवर में अल्फा पार्टिकल एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर भी लगा होगा, जो चंद्रमा के लैंडिंग स्थल के आसपास की मिट्टी
और चट्टानों की मौलिक संरचना का पता लगाने का काम करेगा। इसी के साथ इसमें लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप भी लगा होगा, जो चंद्रमा की सतह के बारे में अधिक जानकारी जुटाने और वहां मौजूद तत्वों का गुणात्मक और मात्रात्मक विश्लेषण करेगा। इस रोवर में एनर्जी के लिए सोलर पैनल्स और डाटा ट्रांसफर के लिए एंटीना भी लगाई गई हैं। रोवर सबसे पहले लैंडर को डाटा ट्रांसफर करेगा, उसके बाद लैंडर चांद के ऑर्बिट में मौजूद प्रोपल्सन मॉड्यूल को भेजेगा और वहां से वह डेटा हम तक पहुंचेगा। इसके लैंडर पर चंद्रायन सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट नामक इंस्ट्रूमेंट लगाया गया है, जो चंद्रमा की सतह की थर्मल प्रॉपर्टीज का पता लगाएगा। इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्टमिक एक्टिविटी का इंस्ट्रूमेंट भी लगाया गया है, जो लैंडिंग साइट के आसपास भूकंपीय गतिविधियों को मापने का काम करेगा। और लेग मुइनर प्रोब चंद्रमा की सतह के निकट के प्लाज्मा के घनत्व और समय के साथ इसके परिवर्तन का भी अध्ययन करेगा। सीधी बात यह है, हम चंद्रयान 3 से वो सभी डेटा इकट्ठा कर पाएंगे जो चांद पर भविष्य में कॉलोनी बसाने के लिए चाहिए होगा, यदि चंद्रयान 3 सक्सेसफुल होता है तो। इसी के साथ अगर चंद्रयान 3 का लैंडर चांद पर उतरने में सफल होता है तो भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। इससे पहले अमेरिका, रूस और चीन चंद्रमा पर अपने स्पेसक्राफ्ट उतार चुके हैं। यह चंद्रयान 3 व्हीकल LVM-3 लॉन्चिंग के द्वारा लॉन्च किया जाएगा और यह चंद्रयान 3 23 या 24 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। तो ये थी चंद्रयान 3 के बारे में जानकारी। उम्मीद करता हूँ आपको यह जानकारी पसंद आई होगी और ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।